हाँ साथियों, गुड इवनिंग सभी को। सब बढ़िया हैं? जो साथी ऑनलाइन हैं उनको भी गुड इवनिंग, राम राम। आपके छोटे भाई होंगे, तो छोटे भाई बहन हैं आपके 12th वाले, उनका परिणाम आ गया है ना, और अच्छा आया। आपकी क्लास में भी हैं, यहाँ भी हैं, कौन कौन है ऐसे हैं? आ गया, बधाई आप लोगों को बहुत बहुत, और अचीवमेंट करते रहे प्राप्त। हाँ, 100% रहा, मेरा भी रहा, और मेरी एक बालिका 100 में से 100 लेके आई। धन्यवाद। तो बस अब ये है कि उधर तो आ गया, इधर भी अच्छा आना चाहिए, ठीक है? तो चलो, लास्ट अपन जो बात कर रहे थे वहां आ जाते हैं। और क्या हो गया, क्या हो गया, क्या कह रहे हो? नहीं, खुल के बोलो, ऐसे यूं जो कह रहे हो स्पष्ट कहो, क्या कहना चाह रहे हो? परसेंट कितना है? 95 ओवरऑल क्लास के अंदर कितने परसेंट बना, ऐसा? हाँ, ये अभी अपना चिंता का विषय नहीं है। चलो आ जाओ वापस से। अपन जो बात कर रहे थे भौगोलिक उपनाम में लगभग 15 नाम पढ़ लिए, और लास्ट पढ़ा था अपन ने राठी क्षेत्र। आगे अब जो हम बात करेंगे, नंबर जो नेक्स्ट आपका आ रहा है डाल देना, वागड़। क्या लिखोगे? वागड़ क्षेत्र। वागड़ जो क्षेत्र है वो कहां आता है? तो जो वागड़ क्षेत्र है, अगर आप देखेंगे तो हम कहते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा, क्या कहते हैं? लेकिन इसके अंदर दक्षिणी उदयपुर भी आएगा। क्या आएगा? जो खेरवाड़ा है, क्या? जो खेरवाड़ा आपका क्षेत्र है वो वागड़ का ही क्षेत्र है, और आप जानते हैं वहां पे एमबीसी मेवाड़ भील कोर स्थापित है। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो दक्षिणी उदयपुर इसमें आएगा, डूंगरपुर का इसमें क्षेत्र आएगा। किसका आएगा? तो मूल रूप से तो डूंगरपुर बांसवाड़ा ही है, बट यहां पर आपका ध्यान रखना कि इसमें आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा के अलावा भी जिले आते हैं, जैसे दक्षिण उदयपुर, प्रतापगढ़ का कुछ भाग, प्रतापगढ़ व सलुम्बर। प्रतापगढ़ व सलुम्बर क्षेत्र है, इनका कुछ भाग इसके अंदर आपका आता है, कुछ भाग इसमें आपका आता है। बात समझ में आ रही है? तो लिखे इसमें साथियों वागड़, वागड़, और लिखे इसमें, लिखे वागड़ में, इसमें, इसमें दक्षिणी उदयपुर, इसमें दक्षिणी उदयपुर, उदयपुर, दक्षिण उदयपुर, डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा तथा तथा प्रतापगढ़, तथा प्रतापगढ़ व सलुम्बर, प्रतापगढ़ व सलुम्बर, सलुम्बर जिलों का कुछ भाग आता है। सलुम्बर जिलों का कुछ भाग आता है किसमें साथियों? वागड़ में। अब जो ये वागड़ क्षेत्र है, मैंने बताया था कि इसी में आपका पुष्प क्षेत्र हम पढ़कर आए थे, और इसी में हम बात करके आए थे कि साहब यहां पर आपका जो पहाड़ी इलाका उसे हम कहते हैं मेवल का इलाका भी था। प्राचीन समय में यह जंगल था। क्या था? इसलिए इसे कहते थे गुप्त प्रदेश। क्या बोलते थे? गुप्त प्रदेश के नाम से जानते थे। एक इसे कहते थे व्याघ्र घाट। क्या बोलते थे? व्याघ्र घाट के नाम से, और एक इसे वागवट के नाम से भी जाना जाता था। वागवट या वागवर के नाम से इसको जाना जाता था। तो लिखो साथियों, वागड़ को, वागड़ को प्राचीन समय में, प्राचीन समय में
प्राचीन समय में गुप्त प्रदेश व्याघ्रघाट, गुप्त प्रदेश व्याघ्रघाट, वागवट ओब्लिक वागवर के नाम से जाना जाता था। क्लियर सभी का? तो प्राचीन समय में जंगल थे और यहां पे कहते हैं कि जो ऋषि मुनि थे वो तपस्या करते थे। क्या करते थे? तपस्या करते थे। ये ध्यान रखना, ठीक है? तो साथी पूछ रहे हैं ऑनलाइन, अभी बस केवल यही लिखवाया जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, 4 लाइनें। आगे बढ़ो। वागड़ के बाद में हम चलते हैं दक्षिण से उत्तर की ओर। तो एक क्षेत्र है हमारा जहां भी आप बैठे हो, नाम है मेवाड़। क्या नाम है? मेवाड़। अब मेवाड़ की जब आप बात करते हो तो एक टाइम में अगर हम देखें तो मेवाड़ की सीमा लगती थी ईरान और अफगानिस्तान से। किससे? और इसमें एक नाम अगर हम लें कि पाकिस्तान बीच में आ रहा है, पाकिस्तान का एरिया भी आपका किसी जमाने में मेवाड़ का हिस्सा था। और पाकिस्तान का एक शहर है, नाम है रावलपिंडी। क्या नाम है? तो कहते हैं रावलपिंडी बप्पा रावल द्वारा स्थापित है। एक चौकी थी, एक सैन्य चौकी थी। क्या थी? किसने स्थापित की थी? और आप जानते हो बप्पा रावल जो है वो कहां के थे? मेवाड़ के। कहां के थे? तो ध्यान रखना यहां पे साथियों कि उस समय तो सीमा वहां तक थी, लेकिन जब बाहरी आक्रमण होने लगे और जब एरिया छोटा होने लगा तो वर्तमान में जाके मेवाड़ कुछ जिलों में आकर सिमट कर रह गया। समझ में आ रही बात? एक टाइम में हम कह सकते हैं कि दिल्ली तक हमारा शासन था मेवाड़ का, लेकिन अब क्या हुआ? कुछ जिलों में आके सिमट कर रह गया। तो इसमें कौन आएगा? इसमें आएगा साथियों, अगर हम देखें तो यहां पर आपका एक तो आएगा उदयपुर। उदयपुर के बाद में यहां आएगा नाम राजसमंद। राजसमंद के बाद नाम आएगा चित्तौड़। चित्तौड़ के बाद में इसमें नाम आएगा प्रतापगढ़। क्या नाम आएगा? प्रतापगढ़ के बाद में इसमें नाम आएगा भीलवाड़ा। और एक नाम इसमें हम ऐड करेंगे सलुम्बर। ठीक है? तो लिखो साथियों मेवाड़, और लिखो इसमें उदयपुर राजसमंद, इसमें उदयपुर राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़, भिलवाड़ा व सलुम्बर का क्षेत्र आता है। भिलवाड़ा व सलुम्बर का क्षेत्र आता है। सलुम्बर का क्षेत्र आता है। यहां की बोली मेवाड़ी है। यहां की बोली क्या है साथियों? मेवाड़ी है। यहां की बोली मेवाड़ी है। थोड़ी बहुत मेवाड़ी आपको आ गई होगी, हालांकि मेवाड़ी ऐसी बोली है समझ में आ जाती है। हाँ या ना? समझ में नहीं आती है? कौन ऐसा जिसको समझ में नहीं आती है? हैं? नहीं आती समझ में? मेवाड़ी समझ में नहीं आती? इतनी सिंपल बोली है। हैं? कई यो कटने जा रहा हो, हैं? नहीं समझ में आता? इतना सिंपल लैंग्वेज है। हैं? और मेरे को थोड़ा टफ लगता है वो शेखावटी का टोन और एक इधर मारवाड़ का टोन, वो थोड़ा सा अलग रहता है। इधर जो करौली भरतपुर है उसकी बोली समझ में आ जाती है ना? सही है कि नहीं? पर वो जैसे कुछ वर्ड्स ये यूज करते हैं, बट ये जैसे यहां है तो यहां तो आपको सीधा लग रहा है कई मतलब क्या हुआ है ना? तो सिंपल, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। लेकिन उधर दिक्कत आती है इसमें शेखावटी वाले में और मारवाड़ वाले में थोड़ी दिक्कत हमारे को ज्यादा आती है ना? हाँ, एक और बात ये भी है कि जो जहां का होता है उसको वहां की बोली आसान लगती है। हाँ या ना? जैसे मैं अगर कहूं कि कोई इंग्लैंड से है, उसको कहेंगे भाई इंग्लिश, तो उसके लिए तो नॉर्मल बात है। हाँ या ना? और जैसे अपने लिए हिंदी नॉर्मल बात है, वैसे उसके लिए क्या होगी?
तो कहने वाला जो जहां का होता है, हाँ तुम कुछ कह लो, तुम पहले बोल दो, इसको एक माइक की व्यवस्था अलग कराओ इसके। मैं आज कहता हूं एक माइक जिसको दो अलग से। हाँ मैं यहीं से हूं, मेवाड़ उदयपुर से हूं, इसको यहां बिठाया करो, इसकी यहां अलग चेयर लगाया करो। है ठीक है। चलो मैं मतलब मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पा रहा हूं, उससे पहले वो आगे से आगे, चलो कोई बात नहीं। अच्छा एक और बात इसमें, और आज बोली की बात कर रहे तो वागड़ जो क्षेत्र है, इस वागड़ क्षेत्र की बोली भी आप ऐड करना, वागड़ी। क्या है यहाँ की बोली? वागड़ी बोली। कोई वागड़ क्षेत्र से है साथी यहाँ पर? वागड़ी क्षेत्र से कोई है यहाँ पे? वागड़ से कौन? एक साथी, दो साथी, तीन साथी? कहां से हो? हैं? बांसवाड़ा प्रॉपर? प्रॉपर बांसवाड़ा के आसपास गांव है? तो थोड़ा तेज बोलो, तो इसके आसपास गांव का नाम है कुछ? तहसील बाजीदोरा से हो? बांसवाड़ा से ही हो, ठीक है। कौन सा? आनंदपुरी भूकिया से हो? है गोल्ड माइन, केजीएफ से, राजस्थान का केजीएफ है वो। हाँ आनंदपुरी भूकिया जो है वो राजस्थान का क्या है? केजीएफ। भाई गोल्ड माइन है, हालांकि निकलता कुछ भी नहीं है, और वो नाम का केजीएफ है, ठीक है। और आनंदपुरी भूकिया नहर आएगी आपके आगे जब अपने पढ़ूंगा आपको, ठीक है। ठीक है, हूं थी वो आराम, ठीक। चलो आगे लिखो, इसमें एक लाइन ऐड कर देना, इसमें वागड़ में बोली क्या है यहाँ की? वागड़ी। अच्छा देखो, जो एरिया जिसके पास होगा उसकी बोली पे उसका इंपैक्ट आएगा। जैसे गुजरात के पास है वागड़, ये अपना वागड़ क्षेत्र, तो इस पे जो इंपैक्ट हो किसका है? गुजरात का। जैसे गुजरात में बे मतलब दो, क्या है? दो। तो ऐसे ही जो है कुछ वर्ड्स जो हैं वो कहां से आपने उठाए हुए हैं? गुजराती भाषा से उठाए हुए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ हो गया। अब मेवाड़ के बाद हम चलेंगे मारवाड़ में। कहां जाएंगे? मारवाड़ जो है, जो हमारा पूरा पश्चिमी राजस्थान है, वो पूरा क्या है? मारवाड़ है साहब। अरावली के पूरा पश्चिम का जो इलाका वो किसमें आ जाएगा? वो आ जाएगा मारवाड़ में। तो लिखो साथी इसमें मारवाड़, और लिखो अरावली के पश्चिम का क्षेत्र। पश्चिम का क्षेत्र, अरावली के पश्चिम का क्षेत्र। यहां की बोली मारवाड़ी है। यहां की बोली क्या है? मारवाड़ी है साहब। यहां की बोली मारवाड़ी है। अरावली के पश्चिम का क्षेत्र, यहां की बोली क्या है? मारवाड़ी है। यहां की बोली मारवाड़ी है। कर दोगे? मारवाड़ी बोली है साहब। मारवाड़ की बोली क्या है? अभी इसी बोली को आप क्या करना चाह रहे हो? इसी को आप एक तरह से कह रहे हो राजस्थानी, और इसी को आप क्या करना चाह रहे हो? मान्यता दिलवाना चाह रहे हो, हाँ या ना? हम जिसे कह रहे हैं राजस्थानी, और राजस्थानी को मान्यता दिलवाना चाह रहे हो, लेकिन मान्यता नहीं मिल रही है। कारण क्या है? एक बात समझ लो, पहली बात तो यह कि आप इसको मान्यता इसलिए नहीं दिलवा पा रहे हो कि इसकी खुद की लिपि नहीं है। बोली और भाषा में जो मूल अंतर होता है वो होता है लिपि। अभी मैं हिंदी बोल रहा हूं और लिख जो रहा हूं वो लिख रहा हूं देवनागरी। किसमें लिख रहा हूं? इसी तरह से जो राजस्थानी आप जो बोल रहे हो वो लिखते तो आप देवनागरी में हो। किसमें लिखते हो? 4-5 अक्षर कुछ अपने हैं, उसको अपने अलग से मॉडिफाई कर दिया, लेकिन आपके पास खुद की कोई लिपि नहीं है। इस वजह से मान्यता नहीं मिल पा रही है। दूसरी बात, अगर आप इसको मान्यता देके ऑफिशियली इसको कर देते हो, तो आप ये सोचो कि पूरे राजस्थान के अंदर इसको अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। दिक्कत क्या आने वाली है कि पश्चिम राजस्थान की जो भाषा है, जो बोली सॉरी वहां की, जो बैठे हैं कहां पे? पूर्व की ओर, भरतपुर साइड में, उनको कुछ समझ में आने वाली नहीं है। आएगी क्या? तो पहले तो इस भाषा को, मैं नहीं कह रहा हूं कि मत करो, मैं कह रहा हूं करो, लेकिन पहले तो इस भाषा को आप स्कूल लेवल में लाओ। स्कूलों में बेसिक चीजें सिखाओ, अगर आपको करनी ही है तो। समझ में आ रही बात? तो जब बच्चे सीखेंगे, जो छोटे बच्चे हैं जो आने वाले टाइम में, वो जब सीखेंगे तब जाके वो बात हो पाएगी। नहीं तो फिर मैं वही कह रहा हूं ना, जैसे मैंने अभी उनको कहा हूं थियो, तो आधे के ऊपर से निकल गया हूं थियो। हूं थियो मतलब क्या हुआ? जैसे मेवाड़ी मैंने कहा कि कई व्यो, तो वही बात मैंने कहा क्या पूछा इनसे? हूं थियो। तो कहने का मतलब ये हुआ है कि जब ये चीजों को सिखाया जाएगा तब जाके उसको आप क्या करोगे? अप्लाई करोगे। अब डायरेक्ट आप अप्लाई कर दोगे कि साहब लो राज की भाषा बना दी हमने, अब आपको मतलब फॉर्म फिल करना है। क्या करना है? अब फॉर्म फिल करना, मान लो उसमें आपको पता ही नहीं सर ये पूछ क्या रहा है, तो आप क्या फिल करोगे? हैं?
वो एक आया था ना, जोक आया था, मदर टंग क्या है? मदर टंग मतलब मातृभाषा क्या है? तो होनी क्या चाहिए? हिंदी, है ना? तो एक बालक लिखता टिंक, तो भाई टंग मतलब क्या हो गया? जीवान। लिख दिया, क्या लिख दिया? तो कहने का मतलब गुलाबी, है ना? तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि पहले उस चीज को सिखाओ तो सही कि क्या करना चाह रहे हो। चलो लिख दिया आपने, क्या लिखा आपने? अरावली पश्चिम का भाग है और इसमें क्या है? इसकी बोली मारवाड़ी है। आगे बढ़ो। अब हम चलते हैं, जब हम क्षेत्र विशेष की बात ही कर रहे हैं तो एक और आएगा हाड़ौती। क्या आएगा? हाड़ौती। मारवाड़ कहां आ गया? पश्चिम में। हाड़ौती कहां आ गया? हाड़ौती आ गया है आपके दक्षिण पूर्व में, यानी कि कोटा संभाग। कहां आ गया? तो जो हाड़ौती आपका है साथियों, ये कोटा संभाग का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? तो लिखो साथियों, इसमें कोटा संभाग का क्षेत्र आता है। इसमें कोटा संभाग का क्षेत्र आता है। और लिखो, यहां की बोली हाड़ौती है। यहां की बोली हाड़ौती है। यहां की बोली हाड़ौती है। हाड़ौती है जो मालवी बोली से प्रभावित है। यहां की बोली हाड़ौती है जो मालवी बोली से प्रभावित है। यहां की बोली हाड़ौती है जो मालवी बोली से प्रभावित है। समझ में आ गई बात सबको? कंप्लीट है। तो हाड़ौती जो नाम पड़ा है, अगर देखो तो हम कहते हैं हाड़ा वंश था। कौन सा वंश था? हाड़ा वंश का क्षेत्र कहलाया, क्या कहलाया? हाड़ौती कहलाया। और उसके पास में एमपी का जो इलाका है वो कौन सा आ रहा है? मालवा। और वहां की जो बोली वो कौन सी है? मालवी। तो उसका इम्पैक्ट आपका इस पे दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ेंगे, हाड़ौती से ऊपर जाओगे तो आएगा ब्रज क्षेत्र। क्या आएगा? ब्रज क्षेत्र। जो ब्रज क्षेत्र है वैसे तो कहां आता है? यूपी में आता है। कहां आता है ना? लेकिन राजस्थान के जिले अगर हम देखें तो मूल रूप से भरतपुर और धौलपुर, ये दो जिले ऐसे हैं जो एकीकरण के समय में कह रहे थे कि हमको कहां जाना है? हमको जाना है यूपी जाना है। क्यों जाना है? कि हमारा कल्चर कैसा है? यूपी वाला। तो हमको कहां भेजो? यूपी भेज दो, है ना? और वर्तमान में इसी क्षेत्र में एक जिला आपका और बढ़ गया, उसका नाम क्या हो जाएगा? ठीक। और जो ब्रज क्षेत्र है, इसी को अगर जब हम देखेंगे पर्यटन में, तो पर्यटन के अंदर जो हमारे सर्किट है उनमें से एक सर्किट का नाम है ब्रज सर्किट, जिसमें आपके भरतपुर डिग और आपका धौलपुर जो है वो शामिल होगा। तो वर्तमान में इसमें जो है भरतपुर धौलपुर के साथ में तीसरा जिला कौन सा आ गया? तो लिखो साथियों ब्रज क्षेत्र। और लिखो इसमें भरतपुर धौलपुर व डिग का क्षेत्र आता है। भरतपुर धौलपुर व डिग का क्षेत्र आता है। जल मेल है यहां पे? ठीक है। भरतपुर धौलपुर व डिग का क्षेत्र आता है। समझ में आ रही बात? चले, भरतपुर धौलपुर व डिग का क्षेत्र आता है। किसमें आता है साथियों? ब्रज क्षेत्र में। आगे बढ़ेंगे ब्रज क्षेत्र से तो एक क्षेत्र आता है आपका राठ क्षेत्र। क्या आता है? अब आप ध्यान रखें कि एक क्षेत्र आप पढ़कर आए थे राठी। क्या पढ़कर आए थे? राठी आता है पश्चिमी राजस्थान में। कहां आता है? जबकि राठ जो है वो पूर्व भाग का हिस्सा है, यानी उत्तर पूर्वी हम किसको कह सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन हमारा है। और जो राठ क्षेत्र है इसमें मूल रूप से पहले इसमें शामिल था अलवर और भरतपुर। क्या था? कि अलवर भरतपुर का जो संपूर्ण क्षेत्र है वो क्या कहलाता था? मिलकर कहलाता था राठ। लेकिन हम जानते हैं कि इस क्षेत्र में आपके नए जिले बन गए। क्या बन गए? तो इधर बन गया आपका खेड़थल तिजारा। और एक आपने क्षेत्र दिया जयपुर के कोटपुतली को, क्या बना दिया? तो इसमें कोटपुतली और बहरोड का, यानी जो बहरोड का हिस्सा है, तो इसको पूरा ना लिख के मैं इसको कर देता हूं खाली बहरोड। क्या करता हूं? तो बहरोड जो आपका है उसका क्षेत्र कहां आ गया? राठ में। और इधर कौन सा आ गया? डिग। तो मैं जो लिखवा रहा हूं उस बात को लिखना, नए जिले पर बाद में ऐड करेंगे, पहले लिखवा रहा हूं उसको लिखो। लिखो इसमें अलवर व भरतपुर का, इसमें अलवर व भरतपुर का क्षेत्र आता है। इसमें अलवर व भरतपुर का क्षेत्र आता है। अलवर व भरतपुर का क्षेत्र आता है। वर्तमान में इसमें
वर्तमान में इसमें डिग खेड़थल तिजारा बहरोड का क्षेत्र आता है। ठीक है, तो 2 जिले तो आपके हैं ही है, साथ में ये भी आपके ऐड हो गए हैं। कौन कौन से? खेड़थल तिजारा बहरोड और आपके डिग का जो इलाका है वो भी। तो राठी और राठ में अंतर है। राठी कहां है और राठ कहां है? पूर्व में। आगे बढ़ो, इसी में एक बात और जोड़ते हैं, मेवात। देखो साथियों, मेवात जो हिस्सा है अगर देखा जाए तो मेवात क्षेत्र हरियाणा का है। कहां का है? तो जो मेवात राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी वापस 2 जिले आपके आ रहे हैं, अलवर और भरतपुर। अब ध्यान रखना कि वहां राठी में तो राठ में तो पूरा क्षेत्र था, लेकिन यहां पर अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जो क्या करता है, जो हरियाणा सीमा बनाता है, जो हरियाणा से सीमा बनाता है। ठीक है, अब इस क्षेत्र में अगर हम देखें तो इसमें और क्या ऐड हो जाएंगे? इसमें आपस आपका हो जाएगा डिग, और क्या हो जाएगा? खेड़थल तिजारा और बहरोड। बस दोनों में क्या डिफरेंस है राठ और मेवात में? कि मेवात के अंदर जो है वो तो केवल सीमावर्ती क्षेत्र आ रहा है। कौन सा आ रहा है? सीमावर्ती क्षेत्र जो बना रहा है सीमा हरियाणा से, और बाकी जो राठ है उसमें आपका संपूर्ण जिलों का क्षेत्र इसमें आता है। लिखो साथियों, एक तो उतारने की बड़ी जल्दी रहती है हम लोगों को। मैं फिर कह रहा हूं साथियों, गलती करते हो आप लोग। जैसे मैं यहां लिखता हूं, हम फट से क्या कर देते हैं? क्या ऐसा करने से आप जल्दी चले जाओगे? और जल्दी चले भी गए तो क्या मिल जाएगा ये बताना मुझे एक बार। मैं फिर कह रहा हूं क्योंकि ये बार बार ये चीजें समझाने वाली बात है कि कोई अगर चीज कही जा रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, या कोई अपने अनुभव से वो बात कर रहा होगा। भाई मुझे कोई ऐसा है तो नहीं कि भाई आप जो है अगर पहले उतार लो तो मुझे कोई दिक्कत है, पर हमको याद नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद मैं जब बोलता हूं तो आप बैठे रहते हैं ऐसे। और इसके अलावा है ऑप्शन कि मैंने अगर मान लो मेवात पढ़ा था, इसके अगर नेक्स्ट हमारे पास कोई है, हम नेक्स्ट लिख देंगे ऑटोमेटिक? नहीं लिखेंगे ना। हम क्यों जल्दबाजी कर रहे हैं? बोर्ड याद आएगा। क्या याद आएगा? क्या याद आएगा? एग्जाम में क्या याद आएगा? बोर्ड। कि सर ने ये फला जो शब्द है वहां लिखा था, और वो बोर्ड ही आपका जो है आंसर वहां बनेगा। और नहीं हो तो गारंटी आप जब एग्जाम दे दो फिर मुझे कॉल करना कि हाँ सर ये हुआ। ये अनुभव बोल रहा है, इसलिए आप फिर कह रहा हूं कि थोड़ा सा धैर्य बना के रखो। जल्दी लिखने से कुछ नहीं हो रहा है, उल्टा आप न तो उसको याद कर पाओगे उस समय पे, और लंबे समय तक वो टिकेगा नहीं। ठीक है, तो मुझे इस बात को मैं वापस अगली बार अब नहीं बोलूंगा। समझदार को एक बार इशारा काफी, मैंने 3 बार कर दिया। ठीक है, चलो लिखो आगे। लिखो मेवात, और लिखो इसमें अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र आता है, इसमें अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र आता है जो हरियाणा से सीमा बनाता है। इसमें अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र आता है जो हरियाणा से सीमा बनाता है। क्लियर? बनाता है। नेक्स्ट लिखें, वर्तमान में इसमें डिग खेड़थल तिजारा व बहरोड का क्षेत्र भी आता है। क्लियर? तो वो इलाका जो क्या कर रहा है, सीमा बनाता है किससे? हरियाणा से। क्या कहला रहा है इधर? आपके मेवात कहला रहा है। लिख दिया है क्या? अब हम चलते हैं मेवात के बाद में एक बिंदु पे बात करेंगे, नाम है ढूंढाड़। क्या नाम है? ढूंढाड़ क्षेत्र। ढूंढाड़ जो क्षेत्र है इसमें मूल रूप से क्या आएगा? पहले सुनना फिर बात करेंगे। जयपुर और दौसा। हालांकि जयपुर दौसा के साथ में टोंक का इलाका भी इसी में शामिल आपका आएगा, जयपुर उसी से आपका लग हुआ था, पर मूल रूप से जो एग्जाम प्रश्न पूछा गया उसमें जयपुर दौसा को ही माना गया है। अब इसका नाम ढूंढाड़ क्यों पड़ा? तो पहला जो कारण है कि यहां नदी बहती है ढूंढ। नदी कौन सी बह रही है?
तो ढूंढ नदी के कारण नाम क्या पड़ गया, ढूंढाड़। ये तो हो गया भौगोलिक कारण। पर एक इसमें ऐतिहासिक बात यह भी है कि आप जानते हो कि जयपुर पर किस वंश का शासन रहा है, कछवाहा। किसका रहा है? और कछवाहा कहां के थे? कछवाहा जो थे वो आपके ग्वालियर के थे। कहां के थे? वहां से आए थे। अब जब ये यहां आए तो आते ही जयपुर स्थापित कर दिया क्या? नहीं, जयपुर स्थापित तो किया 1727 के अंदर। अरे हाँ या ना? किसने किया था? सेकंड वाले ने। ठीक है, अब ध्यान रखना है यहां पे कि इससे पहले जो ये पहुंचे, ये कहां पहुंचे? दौसा। जब ये दौसा पहुंचे तो दौसा में उस समय शासन था मीणा और बड़ गुजरों का। ऐसा कहते हैं कि किसका शासन था? और जो कछवा है वो कहां से आ रहे हैं? ग्वालियर से। अगर आपको यहां अधिकार करना है तो पहले इनको हराना पड़ेगा। इन्होंने हमला कर दिया। किसने हमला कर दिया? कछवाओं ने। ये हार गए। ये हार कर कहां चले गए? पास के जंगलों में। भाई ढूंढाड़ जंगल का इलाका था, वहां चले गए। ठीक है, अब क्या हुआ? कहते हैं कुछ समय बाद में इन्होंने सेना इकट्ठी की। वापस से सेना इकट्ठी करके फिर हमला कर दिया इन्होंने। कहां पर? दौसा पे। किसको हरा दिया? कछवाओं को। ये कहां भागेंगे? वापस से जहां से आए थे वहां चले गए। ठीक है, अब क्या हुआ कि सेकंड टाइम इन्होंने क्या किया? कछवाओं ने वापस से जो है सैन्य बल इकट्ठा किया और वापस से हमला कर दिया साहब। अब इन्होंने हमला किया तो ये लोग कहां जाएंगे? वापस से जंगलों में चले जाएंगे। अब इनको पता था कि जंगलों में चले गए, वापस आएंगे, वापस हमको मारेंगे, है ना। इस बार उन्होंने क्या किया? ये चले गए इनके पीछे पीछे जंगलों में। कहां चले गए? सेना लेके चले गए जंगलों में। कहते हैं ढूंढ ढूंढ के मारा। ढूंढ ढूंढ के मारा। नाम क्या पड़ गया? ढूंढाड़। तो ये तो हो गई आपके एक कहानी इतिहास के रूप में। लेकिन वास्तविकता में जो भौगोलिक आपका आधार है वो क्या कहला रहा है? ये नदी कौन सी बह रही है? ढूंढ नदी। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो लिखो साथियों ढूंढाड़, और लिखो इसमें जयपुर व दौसा, इसमें जयपुर व दौसा का क्षेत्र आता है। इसमें जयपुर व दौसा का क्षेत्र आता है जहां ढूंढ नदी बहती है। ढूंढ नदी बहती है। ढूंढाड़, ढूंढाड़ है ना। ढूंढ नदी बहती है, बहती है। ठीक है, अब टोंक का नाम इसमें मान लो दे दें तो टोंक आपका जयपुर से ही अलग हुआ है एक तरह से देखा जाए तो, उसी का पार्ट था। अब इसमें अगर हम देखें तो कोटपुतली का इलाका वो जयपुर से अलग हुआ है, पर इसमें जो हिस्सा आपका आ रहा है वो दक्षिण का हिस्सा आएगा जो आपके दौसा से सीमा बना रहा है। वो हिस्सा इसके अंदर आपके ढूंढाड़ क्षेत्र में आता है। तो पहले तो पूरा जिला था, तो वास्तविकता में अगर देखा जाए तो केवल जयपुर और दौसा का हिस्सा इसमें काउंट किया जाएगा। लेकिन अगर मान लो आसपास का कोई इलाका उसमें दे दिया, ऑप्शन में आ गया, तो वो उसके साथ आएगा। उसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको अलग से नहीं करनी है। मूल जो आपको पूछा जाता है क्या पूछा जाता है? आपका जयपुर और दौसा ही आता है। कितने हो गए संख्या में? अगला लिखो, लिखो शेखावटी। शेखावटी, आप जानते हैं कि शेखावटी में 3 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं साथियों? चूरू, सीकर और झुंझुनू। लिखो साथियों शेखावटी, और लिखो इसमें चूरू सीकर व झुंझुनू का क्षेत्र आता है। इसमें चूरू सीकर व झुंझुनू का क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र की स्थापना राव शेखा द्वारा की गई। इस क्षेत्र की स्थापना राव शेखा द्वारा की गई। इस क्षेत्र की स्थापना राव शेखा द्वारा की गई। इस क्षेत्र की स्थापना राव शेखा द्वारा की गई। क्लियर सभी का? किसने स्थापना की? राव शेखा ने इसकी स्थापना की है। किसकी स्थापना की साथियों? शेखावटी की स्थापना की है। अब हम चलते इससे आगे। एक आपका प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में, नाम है कुबड़ पट्टी। क्या नाम है? तो जो कुबड़ पट्टी ओब्लिक हम इसमें कहें बांका पट्टी, कुबड़ पट्टी ओब्लिक बांका पट्टी, ये क्या है? पहले तो समझें इसको।
देखो साथियों, दो जिले अजमेर और नागौर, समझना बात को। एक जिले का नाम क्या ले रहा हूं मैं आपके सामने, अजमेर ले रहा हूं साहब, और एक का नाम क्या ले रहा हूं, नागौर। हालांकि अब इसमें एक नाम और कौन जाएगा ऐड, डिडवाना। तो अजमेर और नागौर जो आपका है, इसके जो मध्य का जो भाग है, उस मध्य भाग में आपका क्या है, जो भूमिगत जल है, जो भूजल आपका है, उस भूजल में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है। क्या ज्यादा है, फ्लोराइड आपका ज्यादा है। और इस फ्लोराइड पानी को पीने से यहां के लोगों में फ्लोरोसिस नामक रोग होता है, ठीक है। और जो आपका रोग है फ्लोरोसिस, उसका संबंध किससे है, हड्डियों से। किससे है, और यहां के जो लोग हैं उनकी जो हड्डियां हो जाती है टेढ़ी मेढ़ी। खास तौर से जो वृद्ध लोग हैं, उन वृद्ध लोगों की जो रीढ़ की हड्डी है, वृद्ध लोगों की जो रीढ़ की हड्डी है वो मुड़ जाती है, ठीक है। और जब वो मुड़ जाती है तो उनको देखने पर ऐसा लगता है जैसे उनकी खूब निकल आई। भाई जब वो मुड़ जाएगी क्या होगा, वो आगे की ओर झुक जाएंगे, तो पीछे से लगेगा जैसे क्या हो गया, इनकी साथ कूब निकल गई। तो क्या बोलते हैं इस क्षेत्र को, कुबड़ पट्टी। और हम क्या बोल रहे हैं इसको, बांका पट्टी, क्योंकि हड्डी जो है क्या होगी, टेढ़ी मेढ़ी। क्या हो गई, हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, तो क्या बोलते हैं इसको अपने, बांका पट्टी कह दिया। लिखो साथियों, देखो कुबड़ पट्टी ऑब्लिक बांका पट्टी। एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा सुन लो, पहले किसी एग्जाम में प्रश्न आया था कुबड़ पट्टी क्या है, 2016 का जो सेकंड ग्रेड एग्जाम था उसमें इसने डायरेक्ट पूछ लिया बांका पट्टी क्या है, केवल एक नाम दे दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं दोनों में से कोई भी आपका वर्ड आ सकता है। तो देखो कुबड़ पट्टी ऑब्लिक बांका पट्टी, कुबड़ पट्टी ऑब्लिक बांका पट्टी, कुबड़ पट्टी ऑब्लिक बांका पट्टी लिख दिया। लिखो लिखो, इसमें अजमेर व नागौर के, इसमें अजमेर व नागौर के, इसमें अजमेर व नागौर के पास कर दो आगे, अजमेर व नागौर के मध्य का क्षेत्र आता है, मध्य का क्षेत्र आता है। इसमें अजमेर व नागौर के मध्य का क्षेत्र आता है जहां जहां भूमिगत जल में, जहां भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है। जहां भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, अधिक है, इस जल को पीने से, इस जल को पीने से, इस जल को पीने से यहां के लोगों में, यहां के लोगों में हड्डी संबंधित रोग हो जाते हैं। यहां के लोगों में हड्डी संबंधित रोग हो जाते हैं, हड्डी संबंधित रोग हो जाते हैं। कर देना कोष्टक में, फ्लोरोसिस क्या हो जाएगा आपका, फ्लोरोसिस रोग। रोग कौन सा हो जाएगा कोष्टक में, फ्लोरोसिस रोग, फ्लोरोसिस रोग। कोष्टक बंद करना, फिर लिखो, यहां वृद्ध लोगों की, यहां वृद्ध मतलब बूढ़े, यहां वृद्ध लोगों की रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है, यहां वृद्ध लोगों की रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है, मुड़ जाती है, तथा वे आगे की ओर, तथा वे आगे की ओर झुक जाते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं। उन्हें देखने पर, उन्हें देखने पर ऐसा लगता है कि, उन्हें देखने पर ऐसा लगता है कि, लगता है कि उनकी कूब निकल आई हो, उनकी कूब निकल आई हो, उनकी कूब निकल आई हो। उन्हें देखने पर ऐसा लगता है कि उनकी कूब निकल आई हो, आई हो, ठीक है। इसी में एक लाइन जोड़ना, इस क्षेत्र में डिडवाना कुचामन का भाग भी आता है।
इस क्षेत्र में डिडवाना कुचामन का भाग भी आता है। तो इसी का हिस्सा था नागौर का ही, है ना, हम जानते हैं। लिख दिया आप लोगों ने यहां तक सबका? चले आगे इससे। अब इसी बेल्ट में हम बात करें मरुस्थल में ही, तो मरुस्थल में हमको एक देखना है लाठी सीरीज। क्या बात करनी है? सीरीज मतलब होता है श्रृंखला। क्या होता है? श्रृंखला या पट्टी। तो लिखो लाठी सीरीज। बहुत अच्छे से प्रश्न समझ सकते हैं आपके। पहली बात तो कि जो लाठी सीरीज है वो है क्या? तो वास्तविकता में यह एक भूमिगत जल पट्टी। क्या है यह एक भूमिगत जल पट्टी है जो अभी तक जो ज्ञात हुई है हमारे को, जो हमको ज्ञात है, हो सकता है इसका फैलाव ज्यादा हो, पर जो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है वो कहां दिख रही है? जैसलमेर में। कहां पे? और जैसलमेर में कहां से कहां तक? तो जैसलमेर में पोकरण से मोहनगढ़, पोकरण से मोहनगढ़ जो है आपका, उसके मध्य में यह पट्टी हमको स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। हालांकि इसकी लंबाई ज्यादा होगी अगर हम क्या करें, शोध करें तो, और उस पर काम चल रहा है। तो पोकरण से मोहनगढ़ आपका है, वहां तक ये आपकी फैली हुई है, और यहां पर जल की उपलब्धता ज्यादा है, इसलिए यहां पर सेवन घास भी उगती है। सेवन घास भी आपकी उग रही है। और ध्यान रखना, हम पढ़कर आए हैं कि सेवन घास में अंडे कौन देता है? गोडावन देता है। तो लिखो साथियों लाठी सीरीज, और लिखो यह भूमिगत जल पट्टी है। लाठी सीरीज यह भूमिगत जल पट्टी है जो जैसलमेर के पोकरण, जैसलमेर के पोकरण से मोहनगढ़, जैसलमेर के पोकरण से मोहनगढ़ के मध्य फैली है। जैसलमेर के पोकरण से मोहनगढ़ के मध्य फैली है, मध्य फैली है। यहां सेवन घास उगती है, यहां सेवन घास उगती है। क्या उग रहा है यहां पे? सेवन घास, सेवन घास उगती है ना। और सेवन घास के बारे में जानते हो कि पौष्टिक घास है। कैसी घास है? क्या बोलते हैं उसको? वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? लसीयूरस सिडिकुस के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है। और जो पोकरण, वहां क्या हुआ था? वहां हुआ है परमाणु परीक्षण, और उसका बेनिफिट अभी आपने देखा है, आया ना, कि उसका फायदा हमको मिला या नहीं मिला? मिला है ना। तो कितनी बार परीक्षण हुआ? 2 बार। और दोनों बार जो पीएम थे वो बड़े धुरंधर थे, यूं कह दें। तो पहली बार कौन थी? इंदिरा गांधी। महिला होने के बाद में इतना जो है उन्होंने दमखम दिखाया और एक परीक्षण कर दिया। और जब सेकंड परीक्षण की बारी है तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी हैं। और आप सोचो कि उस समय पूरी दुनिया की नजर हमारे ऊपर है, हम परीक्षण नहीं कर सकते। कहां पर? अपने देश के अंदर। और खास तौर से किसकी नजर है? अमेरिका की, कि भाई ये कहीं सेकंड परीक्षण ना कर दे, इसको रोकना है। और उस समय हमारे साथ अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति का नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी। दूसरा व्यक्ति कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। ये 2 धुरंधर मिल गए और इन दोनों ने ऐसा काम किया, किसी को बिना बताए, बिना कुछ पता लगे, क्या कर दिया? परीक्षण कर दिया। और परीक्षण, इतना जोरदार परीक्षण आपने किया है कि एक परीक्षण होने के बाद में भी अमेरिका की नींद नहीं खुली कि परमाणु परीक्षण हो गया। सेम मतलब 2 दिन पहले जब हमने परीक्षण किया तो उसमें जो है इतना दिमाग इन लोगों ने लगाया, जो एपीजे अब्दुल कलाम है उन्होंने दिमाग लगाया कि सब जब परीक्षण होगा तो पश्चिमी राजस्थान में क्या है? रेत है। तो रेत क्या होगी? उड़ेगी, गुब्बार बनेगा। ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया कि जो पीएम है उनसे कह दिया कि मौसम विभाग से एक सूचना आप दे दो मौसम विभाग को, कि समाचार चला दे कि पश्चिमी राजस्थान में आंधी आई। क्या आई? आंधी आई। तो आंधी आई, साहब ये बोल दिया, तो पश्चिमी राजस्थान में सब आंधी आई। तो मरुस्थल का इलाका है, आंधी आना नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अमेरिका ने कोई ध्यान दिया नहीं। और उसके बाद जो है 2 दिन बाद कहते हैं कि बैक टू बैक धमाके कर दिए। और फिर पीएम जो है वो आए मीडिया के सामने और बोल दिया कि अब भारत भी जो है वो परमाणु शक्ति में आ चुका है। ठीक है। यानी ऐसा देश है जिसके पास परमाणु शक्ति है। ठीक है। तो ये परीक्षण होने के बाद में अमेरिका की नींद खुली, ऐसा ऐसा हो गया। और उसका बेनिफिट आपको अभी देखने को मिला है कि जो पड़ोसी हमारा बार बार कहता था क्या डाल दूंगा, और अभी आप अगर आपने थोड़ा बहुत अगर आप न्यूज पढ़ते हो या सुना हो तो किसी एक पहाड़ी का नाम आया था अभी,
क्वेटा और इसके अलावा कौन सी एक पहाड़ी थी है, जिस पहाड़ी के लिए कहा गया कि उसमें शायद कोई गतिविधि कर रहा था पाकिस्तान, परमाणु परीक्षण किया किसी की, वहीं बम डाला और वहीं से जो है पूरा का पूरा जो है क्या कर दिया, उसको नष्ट कर दिया। अभी ऑफिशियली कहीं भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन जो पाकिस्तान की जो है हलचल चल रही है, वो हलचल से पता लग रहा है कुछ ना कुछ इसकी गतिविधि हुई है, जो आने वाले 5 साल 10 साल बाद हमको हो सकता है पता लग जाए ऐसी गतिविधि हुई थी। क्योंकि अमेरिका बीच में आना, अचानक से युद्ध का रुकना, ये सब बड़ी घटनाएं, ये छोटी घटनाएं नहीं है। आप ये मत सोचना कि जो भारत है उसने वो पांव जो पीछे क्यों ले लिया या क्यों रुक गया, कोई ऐसी गतिविधि हो गई जिसमें रुकना पड़ा, क्योंकि पूरा हम कह सकते हैं कि एक तरह से पूरी सभ्यता को नुकसान हो सकता नहीं, तो इसलिए क्या करना पड़ा, रुकना पड़ा। तो वास्तविकता में से कोई ना कोई घटना हुई तो है, जहां जहां भी इन्होंने सेंटर बना रखे थे वहीं डाले बम ले जाके, ताकि अगली बार ये वापस से उठ के सामने ना आए। तभी तो आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान में ठंडा बैठता क्या, नहीं बैठता उसको। भाई आपके पास में जो बैक सपोर्ट है तो आप क्या करोगे, उछलोगे, हाँ या ना। आपकी हाइट 5 फीट है, उछलोगे 15 फीट, सपोर्ट है। अब वो सपोर्ट हट गया तो आप क्या होगा, जो 5 थे ना वो ढाई हो जाओगे, सही है क्या नहीं, अभी वही हुआ है। तो इस पोखरण जो रेंज है, इसका जो परीक्षण हुआ है, उसी का बेनिफिट हमको देखने को भी मिल रहा है और वास्तव में ऐसा होना भी चाहिए था। चलो आगे बढ़े। एक और बात क्या करते हैं कि जो पोखरण से लेकर मोहनगढ़ के बीच में हम कह रहे हैं क्या है साथियों, लाठी सीरीज आपकी है और यहाँ पे क्या है, भूमिगत जल पट्टी है। बात यह आ रही है यहाँ पे कि इस जगह पर एक नलकूप भी है जहां से आपका पानी निकलता रहता है, और उस नलकूप का नाम क्या है, चांदन। आप इसके बारे में भी जानते हैं कि जो चांदन नलकूप है यह भी कहां आता है, जैसलमेर में। कहां आता है, जैसलमेर में आता है। और यहां से आप क्या करते हो, प्रतिदिन हजारों लीटर पानी प्राप्त करते हो, हाँ या ना। इसीलिए इसे हम कहते हैं थार का गड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, थार का गड़ा कह रहे हैं, मटका कह रहे हैं इसको, है ना। अब बात ये आती है कि ये तो वो बेल्ट है जो था आपका राठी क्षेत्र, जहां वर्षा बहुत कम होती है, और जैसलमेर तो वो बेल्ट है जहां पर 10 सेंटीमीटर औसत वर्षा है। तो फिर ऐसा क्या है कि यहां इतना पानी आ गया। तो ये अनुमान है वैज्ञानिकों का कि जो हमारी नदी, पौराणिक नदी है जिसका नाम है सरस्वती, क्या नाम है, ये सरस्वती आज भी कहीं ना कहीं पश्चिमी राजस्थान का मरुस्थल हमारा है उसके नीचे भूमिगत बह रही है। और जो ये आपके लाठी सीरीज है, जो आपका नलकूप वाला पोर्शन है, ये कहीं ना कहीं उस पट्टी के ऊपर है। इसलिए आप जैसे खोदते हो पानी रहता है। तो जैसे जब लोगों को पता लग गया कि सब इस बेल्ट पे पानी है, तो क्या उन्होंने क्या कर दिया, खुद की क्या लगा दी, बोरवेल। जिनके खेत है उन्होंने क्या कर दी, बोरवेल लगा लगा पानी प्राप्त करने लग गए। तो ये पानी आ कहां से रहा है, हिमालय से। कहां से आ रहा है, किसका अनुमान है ये, वैज्ञानिकों का, कि भाई रास्ता तो यही था और इसी रास्ते से जो है भूमिगत होते हुए नदी आपकी बहते हुए जा रही है। ये अनुमान है हमारा, ठीक है। बाकी पानी इतना आना यहां संभव नहीं है। लिखो चांदन नलकूप, चांदन नलकूप लिखो जैसलमेर, चांदन नलकूप जैसलमेर। तो लिखो यहां से प्रतिदिन, यहां से प्रतिदिन, यहां से प्रतिदिन हजारों लीटर मीठा जल, यहां से प्रतिदिन हजारों लीटर मीठा जल प्राप्त किया जाता है। यहां से प्रतिदिन हजारों लीटर मीठा जल प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, किया जाता है। इसलिए इसे थार का गड़ा भी कहते हैं। इसलिए इसे थार का गड़ा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, थार का गड़ा भी कहते हैं, कहते हैं। नेक्स्ट देखो इसी में, यह नलकूप जैसलमेर के चांदन गांव में स्थित है। यह नलकूप जैसलमेर के चांदन गांव में स्थित है, चांदन गांव में स्थित है, चांदन गांव में स्थित है। तो गांव का नाम चांदन है, ठीक है। देखो इसका वास्तविक नाम चौहान है। क्या इसका वास्तविक नाम, चौहान। इसका वास्तविक नाम चौहान है, इसका वास्तविक नाम चौहान है। क्या है साथियों, चौहान इसका जो है वास्तविक नाम है। क्लियर सभी का यहां तक,
चलो आगे बढ़ेंगे यहां से। नेक्स्ट हम बात करेंगे मालानी। अच्छा मुझे बताओ, चांदन में किसी गाय की नस्ल का कुछ बनाया क्या आपने? थार पार करके क्या बनाया? बुल मदर फार्म है ना, वही प्रजनन केंद्र, हाँ वही होता है, बुल मदर फार्म आपने स्थापित किया है। अगला लिखो मालानी। किसकी नस्ल है मालानी? गाय और घोड़ा दोनों, घोड़ा भी है और गाय भी है। तो मालानी जो आपका है ये क्षेत्र कहां आता है? ये आता है बालोत्रा। कहां आता है? बालोत्रा से जो आपका भीनमाल जो कहां आ रहा है? जालोर। उसके जो मध्य का इलाका है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मालानी। लिखो साथियों मालानी। लिखो बालोत्रा से भीनमाल जालोर, बालोत्रा से भीनमाल जालोर के मध्य का क्षेत्र, बालोत्रा से भीनमाल जालोर के मध्य का क्षेत्र, बालोत्रा से भीनमाल जालोर के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाएगा? मालानी कहलाएगा साहब क्षेत्र। क्लियर सभी का? आगे बढ़ो। एक आपका जो है क्षेत्र आता है सिरोही का। कौन सा इलाका? सिरोही जो आपका है, हाँ हाँ। तो सिरोही जो आपका है उसका जो पूर्वी भाग है वहां की जो पहाड़ियां हैं वो पहाड़ियां कटी फटी। कैसी पहाड़ियां हैं? तो जो कटी फटी पहाड़ियां सिरोही की पूर्वी भाग की है वो कहलाती है भाकर या भाखर। सीधा प्रश्न पूछ लेगा आपसे कि भाकर या भाखर क्या है, तो आप ही ध्यान रखना जो पूरी सिरोही का जो क्षेत्र है जहां जो पहाड़ियां कटी फटी सी है वो कहलाती है भाकर या भाखर। लेकिन ध्यान रखना कि जो भाखर शब्द है ये आपको मिलेगा जालोर की जो पहाड़ियां हैं उनके पीछे, जैसे रोजा भाकर, जारोला भाकर, इसराना भाकर, तो ये भाकर वर्ड वहां भी मिलेगा। लेकिन जब हम इसको पढ़ते तो भाकर या भाकर किस क्षेत्र के लिए कर रहे हैं यूज? सिरोही के लिए। अगर सिरोही ऑप्शन में नहीं आया तो क्या आ जाएगा? दोनों साथ में नहीं आएंगे, दोनों साथ आए तो कहां जाना है? सिरोही जाना है। लिखो साथियों भाकर ओब्लिक भाखर, भाकर ओब्लिक भाखर, भाकर ओब्लिक भाकर। और लिखो पूर्वी सिरोही की कटी फटी पहाड़ियां, पूर्वी सिरोही की कटी फटी पहाड़ियां, पूर्वी सिरोही की कटी फटी पहाड़ियां, पूर्वी सिरोही की कटी फटी पहाड़ियां क्या कहलाएगी साथियों? भाकर या भाकर कहलाएगी। क्लियर सभी का? आगे बढ़ो। एक अपन बात करेंगे भोमट। भोराट पढ़ के आए थे, वैसे ही भोमट पठार है। भोमट क्या है? पठार है। भोमट में क्या हुआ था? भील आंदोलन भी आप पढ़ते हो इतिहास में, हाँ के ना? तो इस भोमट में क्षेत्र कौन सा आएगा? इसमें आएगा डूंगरपुर। कौन आएगा? इसमें जो डूंगरपुर है वो आएगा। इसमें पश्चिमी उदयपुर, पश्चिमी उदयपुर मतलब यहां पे एक आपका स्थान है जाडोल। क्या स्थान है? तो जाडोल इसके लिए आपका प्रमुख है। और उसके बाद में जो आपका है पूर्वी सिरोही, ये तीनों क्षेत्र किसमें आ रहे हैं? भोमट। तो लिखो साथियों भोमट पठार, भोमट पठार। और लिखो यह पठारी भाग, यह पठारी भाग, यह पठारी भाग डूंगरपुर, डूंगरपुर पश्चिमी उदयपुर, डूंगरपुर पश्चिमी उदयपुर, पश्चिमी उदयपुर व पूर्वी सिरोही, पूर्वी सिरोही में फैला है, में फैला है। तो ये क्या है? पठारी क्षेत्र है जो कहां फैला है? डूंगरपुर, पश्चिमी उदयपुर और आपका पूर्वी सिरोही के अंदर आपका फैला हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। संख्या कितनी हुई? 30। ठीक, अगला लिखो। लिखो ऊपर माल। क्या लिखोगे? ऊपर माल, ऊपर माल। और लिखो इसमें, लिखो ऊपर माल। यह चित्तौड़ के भैंसरोडगढ़, चित्तौड़ के भैंसरोडगढ़ से
से भिलवाड़ा के बिजोलिया, भिलवाड़ा के बिजोलिया, यह चित्तौड़ के भैंसरोडगढ़, चित्तौड़ के भैंसरोडगढ़ से भिलवाड़ा के बिजोलिया, भिलवाड़ा के बिजोलिया के मध्य का पठारी भाग है, के मध्य का पठारी भाग है। कहां से कहां है? भैंसरोडगढ़। तो नाम क्या आ रहा है? भैंसरोडगढ़। तो ये जो किला यहां बनाया है, ये बनाया है भैंसा शाह ने। क्या बनाया है? किला बनाया। किसने बनाया? भैंसा शाह ने। और जिसने बनाया है, जो कारीगर था, उसका नाम था रोड़ा चारण। तो भैंसा से क्या ली? भैंस। रोड़ा से क्या ली? रोड। नाम क्या रख दिया? भैंसरोडगढ़। अपन आगे पढ़ेंगे तो एक पठार का नाम पढ़ेंगे मानदेसरा। क्या पढ़ेंगे? तो मानदेसरा पठार पर आपका स्थित है। और नदियां कौन सी यहां पर है? चंबल बामनी। हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो ये किसके बारे में बात की अपन ने? ऊपरमाल। किसके बारे में बात की है? एक लिखो खेराड़। क्या लिखोगे? अगला नंबर डालो खेराड़। खेराड़ और लिखो खेराड़ में, यह भिलवाड़ा के जहाजपुर, यह भिलवाड़ा के जहाजपुर से, यह भिलवाड़ा के जहाजपुर से टोंक के मालपुरा, भिलवाड़ा के जहाजपुर से टोंक के मालपुरा, टोंक के मालपुरा, टोंक के मालपुरा, मालपुरा के मध्य का मैदानी भाग है, के मध्य का मैदानी भाग है, के मध्य का मैदानी भाग है, मध्य का मैदानी भाग है। अगला लिखोगे माल खेराड़। क्या लिखोगे? माल खेराड़, माल खेराड़। और लिखो, देखो यह ऊपर मालव, यह ऊपर मालव खेराड़ का संयुक्त क्षेत्र है। यह ऊपर मालव खेराड़ का संयुक्त क्षेत्र है। क्या साथियों? माल खेराड़। किसका क्षेत्र संयुक्त? आपका इन दोनों का है ना। अगर आप देखोगे तो ऊपर माल फैला है चित्तौड़ भिलवाड़ा, और ये फैला भिलवाड़ा और टोंक। तो जो खेराड़, माल खेराड़ जो है, इसका विस्तार कितने जिलों में हो जाएगा? 2 और 2 4 नहीं, 3। कितने में? क्योंकि जो जहाजपुर और बिजोलिया है वो कहां आते हैं? भिलवाड़ा में। यानी एक जिला इसमें कॉमन है। कौन सा? भिलवाड़ा। चले आगे, नेक्स्ट लिखेंगे। अगला अगला लिखेंगे आप बांसदरा पहाड़ी। बांसदरा पहाड़ी, बांसदरा पहाड़ी कहां आती है? तो वेरी गुड, यहां ध्यान रखना, उदयपुर। और उदयपुर में इस पर क्या बना है? तो इस पर आपका उदयपुर में सज्जनगढ़। क्या बना हुआ है? तो लिखो बांसदरा पहाड़ी उदयपुर, बांसदरा पहाड़ी उदयपुर। और लिखो इस पर सज्जनगढ़ दुर्ग, इस पर सज्जनगढ़ दुर्ग कर देना ब्रैकेट में, मानसून पैलेस बना है। इस पर सज्जनगढ़ दुर्ग कर दीजिएगा कोष्टक में, मानसून पैलेस बना है। क्या बना है? मानसून पैलेस बना है। लिख दिया। तो मानसून को देखने के लिए इसको बनाया गया है। किसको? सज्जनगढ़ को बनाया गया। लिख दिया यहां तक। आगे बढ़ो। अगला लिखो बिजासन पर्वत। बिजासन पर्वत कहां आता है? तो लिखना भिलवाड़ा में। बिजासन पर्वत कहां आ रहा है? भिलवाड़ा में। बिजासन पर्वत कहां आता है? भिलवाड़ा। बूंदी कौन कह रहा था? तो तुम्हारी मांग भी पूरी करते थे बूंदी वालों की। लिखो आड़ा वाला पर्वत, आड़ा वाला पर्वत बूंदी। कहां जाएगा? आड़ा वाला पर्वत कहां जाएगा? बूंदी।
लिख दिया। नेक्स्ट नंबर ढूंढो, नेक्स्ट नंबर जो लिखवा रहा हूं नेक्स्ट लिखते रहना, आगे से आगे लिखा नेक्स्ट में। अगला लिखो हर्ष पर्वत सीकर। हर्ष पर्वत कहां आता है? सीकर, लिख दिया। एक आपको ध्यान होगा, राव चंद्रसेन ने कहां शरण ली थी? सारण की पहाड़ियों में। तो लिखो सारण की पहाड़ियां पाली। सारण की पहाड़ियां पाली में। सारण की पहाड़ियां कहां आती है? पाली जिले में आती है, ये ध्यान रखना। सभी का क्लियर है यहां तक? एक क्वेश्चन कल के लिए दे रहा हूं आपको। राजस्थान में गोलाकार पहाड़ियां हैं जो आपके घोड़े की नाल की आकृति की, कैसी पहाड़ियां हैं? वो किस जिले में है? कल ढूंढ के लाओगे? क्या ढूंढ के लाना है? राजस्थान में घोड़े की नाल की आकृति की पहाड़ियां कहां है? इससे पहले कोई क्वेश्चन दिया था मैंने आपको? क्या दिया था? अरे जल्दी बड़ी है, ध्यान नहीं मिलेगा। पहले बताओ, इससे पहले क्वेश्चन क्या दिया था मैंने? अरे अभी नहीं कह रहा हूं दादा, इससे पहले क्या दिया था क्वेश्चन? जिलों के शुभंकर कर लिया आप लोगों ने? कितने लोगों ने कर लिया? संख्या वो की वही जो कल थी। चलो बढ़िया है। पालिकाएं प्रस्थान करेगी पहले। अच्छा एक और, आज कौन सा दिवस है? 22 मई को दिवस कौन सा है? जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे।